हेलो फ्रेंड्स। आपने अपने घरों में थर्मामीटर तो ज़रूर देखा होगा। आपके बदन में अगर बुखार आ गया है तो फिर आप थर्मामीटर की मदद से अपना टेम्परेचर चेक करते हैं। आज के समय में एक ऐसा ही डिवाइस है, पल्स ऑक्सीमीटर, जिसकी ज़रूरत हर किसी के घरों में आ खड़ी हुई है। क्या है ये पल्स ऑक्सीमीटर और कैसे ये काम करता है, इसकी क्या ज़रूरत है आज के समय में? अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो से जुड़े रहें। दोस्तों, कोरोना महामारी के समय में ऑक्सीमीटर की मांग काफ़ी तेज़ हो गई है। लोग अपने घरों में ही अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हैं इस पल्स ऑक्सीमीटर की मदद से। पल्स ऑक्सीमीटर का उपयोग करने के लिए इसमें क्या प्रक्रिया है, कैसा ये होना चाहिए, आइए इस वीडियो में समझते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर एक बहुत ही छोटी सी मशीन है जो हमारे शरीर के ऑक्सीजन लेवल यानी कि SpO2 के साथ साथ दिल की धड़कन यानी कि पल्स रेट की भी जानकारी देता है। पल्स ऑक्सीमीटर में एक स्क्रीन लगा होता है जिसमें हम अपने शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा और हमारे पल्स रेट को उस स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही पल्स ऑक्सीमीटर में परफ्यूजन इंडेक्स यानी कि PI परसेंटेज को भी दर्शाया जाता है। कैसे यूज़ करना है पल्स ऑक्सीमीटर? बहुत ही आसान है। ऑक्सीमीटर लेने के बाद इसको पीछे से दबाते हैं ताकि वो खुल जाए। फिर इसमें अपने हाथ की पहली वाली उंगली को ऑक्सीमीटर में डालते हैं। इसके बाद ऑक्सीमीटर के बटन को दबाकर चालू कर देते हैं। करीबन 10 से 20 सेकंड के अंदर ही पल्स ऑक्सीमीटर आपको आपके शरीर के ऑक्सीजन लेवल को स्क्रीन पर दिखा देगा। पल्स ऑक्सीमीटर में आप जिस हाथ से ज़्यादा काम करते हैं उस हाथ की सबसे पहली वाली उंगली को ऑक्सीमीटर में डाला जाता है। अगर आप बाएं हाथ से काम करते हैं तो फिर बाएं हाथ, और अगर आप दाएं हाथ से काम करते हैं तो फिर दाएं हाथ की पहली उंगली। पल्स ऑक्सीमीटर में उंगली डालने पर इसमें दो तरह की लाइट चमकती है, जो कि रेड लाइट और इंफ्रारेड लाइट होती है। ये खून में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होने पर रेड लाइट उंगली में से आसानी से गुजर जाती है, लेकिन अगर खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो इंफ्रारेड लाइट्स उंगली में से पूरी तरह से गुजर नहीं पाती है और रेड लाइट्स उंगली में अवशोषित हो जाती है। इससे ऑक्सीमीटर में लगे सेंसर्स इन लाइट्स को एनालाइज करके ऑक्सीजन लेवल और पल्स रेट की जानकारी स्क्रीन पर दिखा देते हैं। अब आप पूछेंगे कि ऑक्सीमीटर में PI क्या है? तो PI का मतलब है परफ्यूजन इंडेक्स। परफ्यूजन इंडेक्स 0.02% से 20% के बीच में सबसे बढ़िया माना जाता है। अगर आपका परफ्यूजन इंडेक्स 0.02% या इससे भी कम आता है तो इसका मतलब आपके शरीर के हर छोटे अंग तक रक्त सही से प्रवाह नहीं हो रहा है, और ये सब आप परफ्यूजन इंडेक्स में चेक कर सकते हैं। ज़्यादातर मामलों में PI इंडेक्स 0.02% से ऊपर ही रहता है। अगर ये इंडेक्स ऑक्सीमीटर में कम दिखता है तो सबसे पहले अपने ऑक्सीमीटर को चेक करें कि ये असली है या नहीं। आप अगर इसमें एक पेंसिल डालेंगे और इसकी रीडिंग कुछ नहीं आती है तो मतलब आपका ऑक्सीमीटर सही है। वहीं अगर आप इसमें अपने फिंगर्स को डालेंगे तो ऑक्सीमीटर आपको चेक करके बताएगा। आज पूरे विश्व में जैसे कोरोना संक्रमण तेज़ी से फैला है तो हर कोई आदमी को इस बात की ज़रूरत है कि वो जाने कि उसके शरीर में ऑक्सीजन लेवल कैसा है, उसके शरीर में ऑक्सीजन लेवल में क्या कोई गिरावट है या वो ठीक से काम कर रहा है। तो ऑक्सीमीटर इसी कमी को पूरा करने वाला एक डिवाइस है, एक यंत्र है। दोस्तों, जब मानव शरीर पर कोरोना वायरस का इफ़ेक्ट होता है तो ये तेज़ी से आपके लंग्स को भी इन्फेक्ट करता है और ऐसे में आपका जो ऑक्सीजन लेवल है बॉडी का वो ऊपर नीचे होने लगता है। ऐसे में हर बार आप हॉस्पिटल तो नहीं जा पाएंगे। तो फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी मदद से आप घर पे ही रहकर अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हैं? इसके लिए ऑक्सीमीटर ज़रूरी है, हर घर में होना चाहिए। ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन लेवल जो है वो 94% से ऊपर होना चाहिए। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल
99% है तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप सुरक्षित हैं। ऑक्सीजन लेवल चेक करते समय अपने शरीर को स्थिर रखना चाहिए। जब आपका शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो तब आप ऑक्सीजन लेवल चेक कर लें। साथ ही पल्स रेट 60 से 90 के बीच होना चाहिए और परफ्यूजन इंडेक्स 0.02% से ऊपर होना चाहिए। ये 20% तक भी जा सकता है। दोस्तों, कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो पल्स ऑक्सीमीटर है, इसमें जब आप अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करें तो पहले कुछ कदम चल लें। जैसे कि मान लीजिए आपने अभी पल्स ऑक्सीमीटर में अपना ऑक्सीजन लेवल चेक किया है, ये 97, 98, 99 कुछ भी आया। उसके बाद आप थोड़ी देर टहल लें, 4 मिनट 5 मिनट टहल के वापस आएँ और वापस आने के बाद एक बार फिर से इस पल्स ऑक्सीमीटर में अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करें। शुरुआत में आपको दिखेगा कि ये थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हुआ है, आगे पीछे गया है, तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये 94 से नीचे लगातार बना हुआ है तो ज़रूर ये चिंता का विषय हो सकता है। ऐसे में आपको आपके डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। लेकिन अगर ये 94 से ऊपर है तो फिर आप चंगे हैं, स्वस्थ हैं। दोस्तों, बाज़ारों में कई सारे पल्स ऑक्सीमीटर मौजूद हैं जिनकी कीमत बहुत कम भी है और बहुत ज़्यादा भी है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सस्ते के चक्कर में ना जाएं, अच्छी कंपनी का ही पल्स ऑक्सीमीटर खरीदें। जैसे मैंने जो है वो हेस्ले का पल्स ऑक्सीमीटर लिया है। इसकी रीडिंग्स बिल्कुल सही आती है, एक्यूरेट आती है और मैं इसको काफ़ी टाइम से अभी देख रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा प्रोडक्ट है। इसके अलावा मैंने BPL का भी ऑक्सीमीटर यूज़ किया था, वो भी काफ़ी अच्छा है। तो आप जब भी ऑक्सीमीटर ख़रीदें तो बिल्कुल थोड़ा रिसर्च कर लें, सस्ते के चक्कर में ना जाएं, क्योंकि आपकी जान बहुत कीमती है। हेस्ले का ये जो पल्स ऑक्सीमीटर अभी आप देख रहे हैं, इसमें 2 बैटरी लगी होती है जिसमें आप आसानी से फिट कर सकते हैं और बिल्कुल इसमें फिंगर्स डाल के आप अपना ऑक्सीजन लेवल आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपने पल्स ऑक्सीमीटर घर पे ला कर रखा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप दिन रात इसमें बस ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहिए और अगर कहीं कुछ फ्लक्चुएशन दिखा तो आप हैरान परेशान हो जाइए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके अपने सोने के जो पोजीशन है उसको चेंज करके भी ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो ये पल्स ऑक्सीमीटर एक तरह से आपके लिए एक सपोर्ट है। इस सपोर्ट के बेसिस पे आप अपने हेल्थ के पैरामीटर्स को चेक कर सकते हैं, लेकिन इसको लेकर कतई भी घबराएं नहीं। और जब कभी भी आपको लगता है कि आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो सही नहीं हो रहा, आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें और इस पल्स ऑक्सीमीटर को एक शानदार डिवाइस के रूप में अपने घरों में ज़रूर ला कर रखें। यकीन मानिए ये बहुत उपयोगी साबित होगा।